10 में से 9 जेई एस्पिरेंट को डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम हो रही है एंड दुनिया जहां की वीडियोस देख के भी वो डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। इससे पहले कि मैं डिस्ट्रैक्शन पे बात करूं, एक बहुत छोटा सा चैलेंज तुम्हें दूंगा। इन केस तुम्हारे सिर पे किसी ने बंदूक रख रखी है एंड उसने तुम्हें बोला है कि तुम आंख बंद करके रखो और जैसी तुमने आंख खोली मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, क्या तुम्हारी हिम्मत है डिस्ट्रैक्टेड होने की? तब तुम्हें कोई भी दुनिया की चीज क्या डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? तब डिस्ट्रैक्ट होके दिखाओ ना। तब तुम्हारे बगल से कोई लड़की जा रही हो, तुम्हें आवाज दे रही हो, खोल के दिखाना आंख। तब तुम्हें सोशल मीडिया के रील ट्रेंड सुनाई दे रहे हो, तब आंख खोल के दिखाना। तब तुम्हारे दोस्त बोल रहे हो कि आजा BGMI खेलते हैं, तब आंख खोल के दिखाना। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट वीडियो हो सकती है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए। मैं 2-3 साल से जेई इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉप टीचर्स के संग वर्क करता हूँ, बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स के संग वर्क करता हूँ एंड आज तक हमने शायद 15-20 बार डिस्ट्रैक्शन पे कंटेंट बनाया हुआ है। फिर भी स्टूडेंट्स की अगेन एंड अगेन कमेंट्स आते हैं कि डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा लाइफ से। फोन का डिस्ट्रैक्शन, गेम्स का डिस्ट्रैक्शन, बाहर घूमने का डिस्ट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने का डिस्ट्रैक्शन, ऐसे 50 डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारी लाइफ भरी हुई है एंड ये तुम्हें पीछे खींच रही है तुम्हारे गोल दैट इज IIT तक पहुंचने के लिए। एंड सबसे ज्यादा बुरा पता है कब लगता है? जब तुम में से कुछ स्टूडेंट जो लायक हैं IIT पहुंचने के, टॉप NIT पहुंचने के, तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम दैट इज डिस्ट्रैक्शन। आज की इस वीडियो में अगर तुमने नेक्स्ट 5 मिनट के लिए मुझे सुन लिया, आई एम बेटिंग कि अगर जो मैं टिप्स बताने वाला हूं उसको नेक्स्ट सिर्फ 21 डेज एज अ चैलेंज फॉलो करके देखोगे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगे तुम्हारी लाइफ में। बट अगेन इस वीडियो को भी जस्ट एज अ डोपामिन हिट देखोगे एंड 4 दिन इस चीज को फॉलो करोगे, देन प्लीज मेक श्योर कि अपनी लाइफ के आगे के 6 महीने और बर्बाद मत करो जेई प्रिपरेशन का नाटक कर। तुम और मस्ती करो एंड फाइनली एक प्राइवेट कॉलेज में लैंड करो बिकॉज दैट इज योर रियलिटी। बट इन केस IIT जाना चाहते हो, टॉप NIT जा सकते हो, जस्ट स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। आई बेट कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन को भगाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है। जब तुम कोई बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर तुम्हें सीधे उसका सॉल्यूशन देता है या फिर पहले तुम्हारी स्क्रीनिंग करता है, तुम्हारे टेस्ट कराता है एंड प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसा क्या इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से तुम बीमार पड़े हो। डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो लाइक अ डिसीज, इवन वर्स देन अ डिसीज। अगर इसको डिसीज की तरह ट्रीट नहीं किया गया, मतलब सबसे पहला स्टेप, अगर तुमने इसका रीजन फाइंड आउट नहीं किया, कोई भी सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। चाहे वो मैं बता रहा हूं, चाहे वो कोई 10 मिलियन का क्रिएटर बता रहा हो, चाहे खुद भगवान भी क्यों ना बता रहे हो। सो सबसे पहले तुम्हें व्हाई फॉर द डिस्ट्रैक्शन पता करना पड़ेगा। बिकॉज जब तुम्हारे सिर पे पिस्टल रखी थी तो तुम्हारा व्हाई बहुत क्लियर था कि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुम्हारा हेड शूट हो जाएगा एंड दिस वाज द थिंग कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। व्हाट इज योर व्हाई टू गेट डिस्ट्रैक्टेड? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहली रीजन हो सकता है पढ़ाई बोर लग रही है, दूसरा रीजन हो सकता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में, तीसरा रीजन हो सकता है कि तुम पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तुम्हें इतनी डिफिकल्ट लगती है कि फिर तुम बाकी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। चौथी चीज ऐसी हो सकती है कि तुम्हारा सराउंडिंग ही तुम्हें अलाउ नहीं करता एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग करने के लिए। शांत बैठ के, इवन वीडियो पॉज करके, आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट ये सोचो कि यार तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हो। तुम्हें रीजंस मिलने लगेंगे एंड हर रीजन का सॉल्यूशन है। बोर होते हो तो फाइंड अ गुड टीचर जो तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर सके। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, चेंज योर एनवायरमेंट। बेड पे लेट के पढ़ाई करना बंद कर दो, एक स्टडी डेस्क बना लो, चेयर कुर्सी पे बैठो, अपने आसपास का माहौल ब्राइट रखो, लाइट खोल के पढ़ाई करो, बीच बीच में पानी पियो। हर रीजन का एक सॉल्यूशन मिल सकता है, बट जब तक तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन का रीजन फाइंड आउट नहीं किया, नथिंग विल वर्क फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभार डिस्ट्रैक्शन का तो कोई रीजन नहीं होता, लेकिन तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड ना रहने का कोई पर्पस नहीं बचता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का, बल्कि तुम एक रियलाइजेशन को लैक करते हो जिसकी वजह से तुम दुनिया जहां में भटकते हो। तो कभी भी अगर तुम पढ़ाई को कंपेयर करोगे सोशल मीडिया से, खेलने से, गेम से, तो ऑब्वियसली पढ़ाई हमेशा लीस्ट एक्साइटिंग ही रहेगी बिकॉज बाकी सारी जो चीजें हैं वहां पे बहुत ज्यादा मेंटल जंक मिल रहा है तुम्हें, विच इज बेसिकली तुम्हारा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये बहुत अच्छे से ट्रिगर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, रील स्क्रॉल करने में, गेम खेलने में तुम्हें मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है। तो ब्रेन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है अगर तुम्हारा ब्रेन बहुत पावरफुल नहीं है। यहाँ काम आता है रियलाइजेशन की। क्या तुम्हें रियलाइजेशन है कि भाई जिस कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो उसकी जो 2 लाख की फीस है तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मेहनत करके दी है? या फिर तुम्हें वो रियलाइजेशन है कि इस भेड़ चाल में, इस इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर तुम क्रीम IIT NIT नहीं पहुंचे इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम भीड़ में खो जाओगे? या फिर तुम्हें रियलाइजेशन इस चीज का नहीं है कि यही वो यंग एज है जहां तुम तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकते हो। 30-40 की उम्र के बाद सीरियस होने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये रियलाइजेशन की कमी यार। तुम्हें नहीं पता है कि अनडिस्ट्रैक्टेड होकर तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी कंफर्ट
कंफर्ट चाहिए, बट डेली सुबह वो उठ रहे हैं बिकॉज वो तुम पे खर्च करके तुम्हें क्वालिटी लिविंग देना चाहते हैं, तुमको उनसे बेटर बनाना चाहते हैं। बट आज का जो ये डिस्ट्रैक्टेड सोशल मीडिया वर्ल्ड है वो तुम्हें उनसे भी बेकार बना रहा है। दिस इज द बिगेस्ट रियलाइजेशन फॉर यू कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को भी हर्ट कर रहे हो। पहले 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे वो मेजर पॉइंट्स निकलेंगे कि तुम भाई इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन को जब तुम फिगर आउट कर लोगे मिनिमाइज करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत हेल्प कर सकता है। तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड अभी तक कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इट इज टेकिंग एफर्ट्स टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। वी आर न्यू, वी वांट यू टू सपोर्ट अस सो दैट तुम्हें कोई एक नया कंटेंट मिले ताकि तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स। जब मैं 2017 एंड 18 में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे बिकॉज हमारे अराउंड डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड कम था। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हुआ नहीं था, इंटरनेट का एक्सेस बहुत लिमिटेड था, हमें बहुत लिमिटेड इंटरनेट मिलता था, एंड यही वो रीजन था कि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे। आज के टाइम पे जहां तुम पहुंचना चाह रहे हो दैट इज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, वहां के वर्ल्ड क्लास लीडर्स एक्चुअली ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं तुम जैसे यूथ को सोशल मीडिया पे टिका के रखने की। बिकॉज जितना ज्यादा तुम सोशल मीडिया पे टिके रहोगे उतने ज्यादा एड्स देखोगे एंड उन प्लेटफॉर्म्स की उतनी ज्यादा कमाई होगी। तुम्हें डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव एवरी ऐप फ्रॉम योर फोन जो काम की नहीं है। यू हैव टू मेक योर सोशल मीडिया क्लीन। मैं तो कहूंगा कि एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बना लो। इनकेस इंस्टाग्राम में कुछ क्रिएटर्स हैं जिनकी कंटेंट तुम्हें पसंद आ रहा है, वरना ट्रस्ट मी इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस तुम्हें नहीं चाहिए। कोई अच्छा क्रिएटर भी है जो तुम्हें गाइड करता है, वो पहले यूट्यूब पे होगा फिर इंस्टाग्राम पे होगा। तो इंस्टाग्राम में ऐसी एप्स मैंडेटरी नहीं है। अगर गेम से तुम्हें रिलैक्सेशन मिलता है, द बेस्ट थिंग इज कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स के फोन में गेम्स को डाउनलोड करो, ना कि तुम्हारे फोन में, एंड कभी उनसे परमिशन लेके वीक में एक आध बार सिर्फ गेम्स खेल सकते हो। इससे तुम डेली गेम्स खेलना बंद कर दोगे। एंड यूट्यूब के लिए अपनी फीड को क्लीन कर दो, अपने सब्सक्रिप्शन क्लीन कर दो, यूट्यूब का नया अकाउंट बना लो एंड सिर्फ यूट्यूब के सर्च बार का यूज करो और सिर्फ जे रिलेटेड कंटेंट देखो। तुम्हें बाकी का दुनिया भर का डिस्ट्रैक्टेड कंटेंट आना बंद हो जाएगा, रोस्ट आने बंद हो जाएंगे, स्टैंड अप कॉमेडी आने बंद हो जाएंगे एंड तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। फोर्थ थिंग इज कि अलार्म की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो, शेड्यूल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो जो तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हेल्प करे, रेगुलर इंटरवल्स में तुम्हें रिमाइंडर्स दे पढ़ाई करने के, तुम्हें रिमाइंडर्स दे पानी पीने के लिए, एंड ये एप्लीकेशंस तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम अपने शेड्यूल को फॉलो करो बिकॉज तुम्हें बार बार रिमाइंडर मिलेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। इससे अगला पॉइंट आता है कि यार तुम्हें तुम्हारे सर्कल को देख के फटनी चाहिए। इन केस अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल या तुम्हारा पीयर ग्रुप ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, कोई भी सीरियस पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि तुम्हें कभी मोटिवेशन नहीं आएगा एंड तुम उनकी तरह ही डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। इन केस तुम्हारे आसपास के पीयर ग्रुप में रैंक सिर्फ BGMI में आती है और टेस्ट में नहीं आती, तो ये बहुत सर्टेन है कि तुम भी कभी टेस्ट में अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाओगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिसाइड योर सोशल सर्कल वेरी वेल सो दैट तुम एक अच्छे माहौल के संग रह सको एंड अच्छे बच्चों के साथ रह के तुम्हें भी एक अपलिफ्टमेंट मिले, एक मोटिवेशन मिले सीरियस होकर पढ़ाई करने के लिए रादर देन डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई करने के लिए। गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बाहर लेके आ सकते हैं। मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से निकलने के टिप्स तुमने बहुत सारे सुने होंगे, तुमसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होंगे। द थिंग इज व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू थिंक ऑन दैट ग्राउंड्स कि डिस्ट्रैक्शन आ क्यों रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करो, ये देखो कि रीजंस क्या क्या हैं, सारे रीजंस को एलिमिनेट करो। हर रीजन पे भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन क्या है डिस्ट्रैक्ट होने का, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ चैनल का और कंटेंट भी कंज्यूम करो। हमने इंश्योर किया है कि हम कोई भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऐसा ना डालें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। सो डू चेक आउट दैट कंटेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।